नमस्कार। आज हम बढ़ते हैं अपने राजनीति शास्त्र के एक बेहतरीन टॉपिक पर जिसका नाम है संविधान। आइए जानते हैं संविधान क्या है। किसी भी देश की संप्रभुता और उसके शासन करने की जो पद्धति होती है उसका जो निर्माण होता है वह संविधान के माध्यम से ही होता है। यदि इस देश में भारत की ही हम बात करें तो भारत में जब हमारे देश की नींव पड़ी, हमारे देश की आज़ादी की नींव पड़ी, तब एक संविधान की आवश्यकता हमारे राजनेताओं ने महसूस की थी। और यह संविधान की आवश्यकता पूरी दुनिया में लगभग जो भी लोकतांत्रिक देश रहे हैं वहाँ संविधान की आवश्यकता तो पड़ी है, चाहे वह लिखित रूप में हो या फिर अलिखित रूप में। लेकिन संविधान की आवश्यकता तो आदमी को पड़ती है, समाज को पड़ती है, सरकारों को पड़ती है। चूंकि लोकतंत्र को बहाल करना है तो आपको और आपकी संप्रभुता को आपको दुनिया को दिखाना है, अपने अस्तित्व को दिखाना है, तो संविधान तो आपको बनाना ही पड़ेगा। आज हम टॉपिक पर जो बात करने वाले हैं वह है संविधान। तो संविधान की अनिवार्यता और आवश्यकता पर सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि भारत में संविधान की जो अनिवार्यता है और आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों, या फिर पूरी दुनिया में हम जर्मनी को देख लें, हम ब्रिटेन को देख लें, हम यूएसए को देख लें, हम फ्रांस को देख लें, उन सभी जगह वो जगह जो है सो लोकतांत्रिक देश रहे हैं और इस कारण उनको अपने लोगों के शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। संविधान इसलिए भी अनिवार्य है कि पूरे देश का सिस्टम कैसा होगा, और संविधान की अनिवार्यता और आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि उस देश का जो नागरिक होता है उस नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उनके अस्तित्व, मूल अधिकार को बचाए रखने के लिए, उनको सामाजिक न्याय और अधिकार दिलाने के लिए, उनकी कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका या फिर विधायिका किस तरह से काम करेगी, इसको भी देखने के लिए संविधान की आवश्यकता और अनिवार्यता महसूस की गई। आगे हम लोग संविधान का अर्थ और परिभाषा की ओर बढ़ेंगे। संविधान हमारा जो है उसका अर्थ और परिभाषा में ये हम आपको बताना चाहेंगे कि संविधान का जो अर्थ होता है वह होता है एक लिखा हुआ या अलिखित एक डॉक्यूमेंट जो हमारे देश के हमारे जो नेता होते हैं, हमारे जो कार्यपालिका के जो अंग होते हैं, वो लोग मिल करके एक लिखित सिस्टम बनाते हैं जिस सिस्टम से हमारा देश चल सके, और वही विशेष रूप से संविधान कहलाता है। संविधान के कार्य हैं, संविधान के बहुत सारे कार्य होते हैं। संविधान देश में कार्यपालिका का सिस्टम डेवलप करने का काम करता है, न्यायपालिका का सिस्टम डेवलप करने का काम करता है, विधायिका का सिस्टम डेवलप करने का काम करता है। हमारे देश में विधायिका कैसे चुनी जाएगी, हमारे देश में कार्यपालिका कैसे काम करेगा, हमारे देश में न्यायपालिका कैसे न्याय करेगा, उसकी पूरी व्यवस्था संविधान जो है सो संविधान का जो कार्य है उसमें रहता है। संविधान में अलग अलग भाग हैं और ये केवल हमारे संविधान की मैं बात नहीं करता हूँ, हम पूरे देश के संविधान की बात करते हैं कि संविधान हमारे उस देश के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा भी करने का काम करेगा। जैसे आप हम लोगों के ही देश का जो संविधान उठा के देखेंगे, भाग 1 में आपको स्पष्ट दिखता है कि राज्य और संघ का जिक्र मिलता है। आपको भाग 2 में नागरिकता भी मिलती है, भाग 3 में मूल अधिकार मिलते हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं, भाग 4A में मूल कर्तव्य मिलता है। इस तरह से अलग अलग संविधान जो है सो अपने अपने अलग अलग भागों में
बटा हुआ है और उसके अलग अलग कार्य हैं। और कार्य की निगरानी जैसे देश की संसद करती है, या फिर कई दफा आपने देखा होगा कि संविधान को के जो बिंदु हैं उनको समीक्षा उनको करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जो है भारत में हमारा सुप्रीम कोर्ट भी यह काम को करता है। आगे हम लोग देखते हैं हमारा संविधान। अब हम इस पर बात कर लें कि हमारा संविधान एक्चुअल में किस तरह से है, किस तरह से काम करेगा, और संविधान सभा का गठन हमारा कैसे हुआ, भारत का विभाजन और संविधान सभा, संविधान की रचना और 26 जनवरी का महत्व। ये विशेष जो बिंदु हैं, आज हम लोग इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चूंकि आज पहली क्लास है तो आज हम लोग सबसे पहला संविधान की अनिवार्यता एवं आवश्यकता पर हम लोग आज का कक्षा को समेटेंगे, और बाकी अन्य बिंदुओं पर फिर से एक दूसरे दिन अलग से इसकी कक्षा आयोजित करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग उपलब्ध करा देंगे। सबसे पहली चीज है संविधान की अनिवार्यता और आवश्यकता। संविधान क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है कि संविधान हम लोगों को के लिए जरूरी क्यों है। भाई हम अच्छे से रह सकते हैं, हम जैसे देश में रहते हैं उस देश में जो है सो कहीं निरंकुशता ना आ जाए, हमारा जो शासक वर्ग है जिसको हम चुन करके भेज रहे हैं वह कहीं तानाशाह ना हो जाए। हम मेरा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हमारी जो कार्यपालिका है, हमारे जो डीसी हैं, एसपी हैं, हमारे जो बीडीओज हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर भारत में बना हुआ है, अन्य देशों में भी इस तरह का ही स्ट्रक्चर लगभग रहता है। वो जो कार्यपालिका जो है वो कहीं निरंकुश ना हो जाए, वो कहीं लोगों को के मूल अधिकारों का हनन न करने लगे। बहुत सारे समय में ब्रिटेन की जब सरकार थी उस समय भारत में हम लोगों ने देखा, और भी भारत ही नहीं, ब्रिटेन तो एक ऐसा देश था, कहता है कि उसका तो कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता था, उसका साम्राज्य इतना बड़ा था। तो उनके द्वारा जो शासन और शोषण किया गया, कहीं ना कहीं उस शासन और शोषण के विरुद्ध बहुत सारे अधिकार, जितने भी देश आजाद होते गए उन्हीं शासन का जो पद्धति था उसको अपनाते हुए, और उनके द्वारा जो शोषण किया गया था उसको विशेष रूप से उनको खत्म करने के लिए विधान बनाया, नियम बनाया, लिखित डॉक्यूमेंट्री बनाया। कई जगह तो अलिखित डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन अलिखित जहां डॉक्यूमेंट है वहां पर विशेष काम करता है लॉ का जजमेंट। यदि कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी तरह का निर्णय दिया जाता है, किसी भी कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाता है, उसी निर्णय को उसका संविधान मान लिया जाता है। या फिर कई ऐसे देश भी रहे हैं जैसे जर्मनी का एक संविधान है वो अलिखित संविधान है। इसी तरीके से यूएसए हो गया, हमारा भारत हो गया, रसिया हो गया। तो ये सब जो देश हैं ये इन सब का लिखित, स्विट्जरलैंड हो गए, इन सब का लिखित संविधान है, एक लिखी हुई परंपरा है, उसी पर हम लोग आगे चलते हैं। तो ये भारत में संविधान या फिर हमारे देश या फिर किसी भी देश में संविधान की अनिवार्यता और आवश्यकता इसलिए जरूरी है कि हम जिन लोगों पर शासन का जिम्मा दे रहे हैं वो निरंकुश न हो, इसकी चिंता हमारे जनप्रतिनिधियों को होती है। जिसके बाद सदन में, सभा में हमारा जो एक सिस्टमेटिक संसदीय व्यवस्था है वहां पर इन चीजों को लाया जाता है और एक नियम बना दिया जाता है, और उसी नियम को हम लोग संविधान कहते हैं। और उसकी अनिवार्यता और आवश्यकता यही है कि वह पूरे देश को एक सिस्टमेटिक ढंग से गढ़ने का काम करता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, भारत में संविधान बना, संविधान सभा का जब गठन हुआ, और गठन के बाद जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने हमारे संविधान को अंगीकृत कर लिया, और फिर उसके बाद उसको लागू भी किया गया। 26 जनवरी 1950 में उसको लागू कर दिया गया। लेकिन ठीक उसके विपरीत संविधान की अनिवार्यता और आवश्यकता के बारे में यह बताने की विशेष आवश्यकता है आप लोगों को कि यदि देश का संविधान बेहतर होगा तो आपका देश भी मजबूत होगा। पड़ोसी देश चले जाइए, हम लोग तो पड़ोसी सबसे ज्यादा नजदीकी, सबसे प्रिय, सबसे नजदीकी हमारा पाकिस्तान, और जो नजदीकी है उतनी दूरियां भी हैं। मैं आपको बता दूं कि उनका 3 संविधान सभा गठित हुआ, और एक बार 1948 में हुआ, फिर 1966 में हुआ, 1971 में हुआ।
तीन संविधान सभा का गठन वहां पर हुआ। और वह संविधान सभा पाकिस्तान का जो संविधान सभा था वो कहीं ना कहीं वो शुरुआती जो संविधान बना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, तभी दोबारा से संविधान का गठन करना पड़ा और पुनः संविधान का 3 बार गठन किया गया। और अभी जो तीसरा वाला संविधान सभा का जो गठन हुआ उसके जो नियम है या संविधान है वो पाकिस्तान पर लागू होते हैं। लेकिन भारत के राजनेताओं ने, परिपक्व लोगों ने, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो हमारे जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक उनकी हुई। और पुनः 2 दिन के बाद पहले तो उनके 9 दिसंबर वाले जो बैठक हुई थी उसमें जैसे प्रोटेम स्पीकर का एक नियम होता है कि भाई प्रोटेम जब विधानसभा का गठन होता है तो एक प्रोटेम स्पीकर चुन लिए जाते हैं जो कि लोगों को शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो कहा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं उनका चयन किया गया था, जो स्वर्गीय, अब तो स्वर्गीय हैं, श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी का जो है सो चयन किया गया। पुनः 2 दिन के बाद अस्थायी तौर पर संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं उनका चयन किया गया जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उनके द्वारा लगातार प्रक्रिया, उसी समय संविधान का जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इस तरह से बहुत सारी प्रक्रियाएं चली और प्रक्रिया चलने के लगभग 3 साल की प्रक्रिया चली, तब जाकर के एक बेहतर संविधान का गठन हमारे देश के नेताओं ने किया था। तो कहीं ना कहीं संविधान की अनिवार्यता और आवश्यकता और संविधान की मजबूती, इसको भी देखने की जरूरत है कि हमारा संविधान अच्छा बन रहा है या खराब बन रहा है। यदि अच्छा संविधान बनेगा तो आने वाले दिनों में उसका प्रभाव देश में और मजबूती से आएगा, हमारा देश मजबूत होगा, राजनीतिक अस्थिरता कम हो जाएगी, निरंकुशता समाप्त हो जाएगी, जनता जवाबदेह होगी, नेता जवाबदेह होंगे, अधिकारी जवाबदेह होंगे। लेकिन यदि संविधान नहीं रहेगा तो कोई जवाबदेही नहीं होगी। कोई देश उदय होगा तो उसका अस्त भी हो जाएगा यदि संविधान नहीं रहा तो। इस तरह से मुझे लगता है कि संविधान की अनिवार्यता आपको आज के इस विषय में टॉपिक में समझ आ गई होगी। और अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे संविधान का अर्थ एवं परिभाषा, और इसे देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। आप सभी लोग अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ CGL झारखंड, आपको बहुत सारे JPSC एग्ज़ाम, बहुत सारे राज्य की जो परीक्षाएं हैं उनको आप जो है सो लगातार क्रैक करें, ये शुभकामना है। आप सबका धन्यवाद।